let x, y and z be the real numbers satisfying these two expressions and then आपको a बताना है इनमें से क्या होगा। देखिए इस तरह का सवाल अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो करना मुश्किल हो जाएगा, बट अगर एक बार कर रखा है तो आपको पहचानना भी आसान हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्या पैटर्न इसमें है जो आपको पहचानने में हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, या तो a की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या यहाँ से a निकाल के यहाँ कहीं भी कुछ भी करके बस स्टार्ट दीजिए सवाल को। तो मैं ऐसा करता हूँ, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर और a की वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस 4y माइनस 4z माइनस 3। ठीक है, इसको सामने ले आइए सारे को, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बात समझना, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने बोला कि पहचानना बहुत आसान है, अगर आप एक बार किया हुआ है आपने, तो आप देखिएगा ये 2x का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी या a माइनस बी वाला फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ x का एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 2x है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, तो 2ab जब आएगा तो 2 इंटू 2x क्या लिखोगे आप, 4x को 2 इंटू 2x। ठीक है, और 1 और आना चाहिए। ठीक है, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, माइनस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए। अब बारी है कि जब आप फॉर्मूले को ओपन करोगे तो 3 टर्म्स आते हैं, है ना, तो एक टर्म तो यहां से आ गया a स्क्वायर, एक टर्म 2ab वाला माइनस का यहां से आ गया, एक टर्म मैंने एडिशनल लिया है प्लस का b स्क्वायर जो कि 1 होगा। 1 कहां से आएगा, 1 यहां से आ जाएगा, 3 है ना, तो 1 यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। इसी तरीके से सोचना अब आसान है इन दोनों के लिए। देखो इसके लिए आप लिखेंगे 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो चेक करिए जैसे आप ये लिखेंगे तो ये यूज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा और यहाँ से एक 1 यूज हो जाएगा। सेम गोज विथ 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब यहाँ से सारे 1 यूज हो गए तो अभी कुछ नहीं बचा, सारे टर्म्स भी यूज हो चुके हैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का सम 0 आ रहा है तो वो कभी हो सकता है जब इंडिविजुअली वो सारे के सारे नंबर्स ही 0 हो। मेरा कहने का मतलब, अगर कभी भी जीवन में आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला तो ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ जब a b c तीनों ही 0 हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x आ जाएगा 1/2। दूसरा ये भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से y आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये भी 0 होना चाहिए तो z आ जाएगा माइनस का 1/2। तो x y z तीनों आपके पास है, आपको a निकालना है, तो आप या तो यहाँ रख दीजिए अगर स्क्वायर करने का मन कर रहा है, नहीं तो यहाँ रख दीजिए तो a आ जाएगा। तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी, a वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस y माइनस z, ये माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 और 3 जाएगा सामने माइनस 3। ठीक है, अभी सॉल्व करिए, दिस इज 3/2 और इंटू 4 हो रहा है, तो 4 इंटू 3/2 आ जाएगा 6 में से 3 गया तो आंसर आएगा 3। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपने एक बार ऐसा सवाल कर लिया, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो पैटर्न आपको बनाने की कोशिश करनी, ये यहाँ पे लर्निंग है। थैंक यू।